ये जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पुलिस तरीके से इनको पीट रही है, ये कांग्रेस के छात्र इकाई जो है NSUI, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी हैं। इनको पुलिस ने उठा के पटक दिया और इनके ऊपर एक बर्बर प्रहार किया। कांग्रेस में इसके खिलाफ काफ़ी रोष है। दरअसल कांग्रेस राष्ट्रव्यापी देशव्यापी एक आंदोलन कर रही थी, जो मनरेगा रिपील करने के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन कर रही थी। NSUI के जो प्रेसिडेंट हैं वो वरुण चौधरी, वो सड़क पर उतरते हैं और उनके साथ यूपी पुलिस इस तरीके का व्यवहार करती है। अब हम आपको थोड़ा सा मनरेगा को समझा देते हैं कि दरअसल क्या है। मनरेगा एक ऐसा गारंटी योजना थी जिसमें अगर कोई बेरोजगार भारत सरकार के पास जाता है और कहता है कि हमें रोजगार चाहिए, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो भारत सरकार की ये बाध्यता थी, ये एक तरह का गारंटी योजना है। तो भारत सरकार की एक बाध्यता थी कि उनको रोजगार देगी और कम से कम 100 दिनों का रोजगार देगी। इसमें भले ही इनका वेज यानी इनकी मजदूरी कम थी, लेकिन भारत सरकार उनको रोजगार देगी, वो कोई बहाना नहीं कर सकती है। लेकिन नया कानून जो है वो VBG रामजी कानून, जिसका पूरा नाम आप देखेंगे तो अजीब तरह का है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। इस नाम में ही थोड़ा प्रॉब्लम है कि रोजगार और आजीविका दोनों को एक साथ ले लिया गया है। आपने ये कब देखा कि रोजगार और आजीविका को एक साथ इस्तेमाल किया गया? बहरहाल कांग्रेस में काफ़ी रोष है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? प्रियंका गांधी ने बोला कि मनरेगा को खत्म करके करोड़ों मजदूरों से रोजगार का अधिकार छीनने के खिलाफ वाराणसी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे NSUI के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण बल प्रयोग एवं गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ों मजदूरों से रोजगार का कानूनी अधिकार छीन रही है और आवाज उठाने वालों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ डटकर खड़ा है। इस जो VBG रामजी जो कानून पास किया गया है, उसको काफ़ी सोशल साइंटिस्ट, जो सामाजिक वैज्ञानिक है, वो इसकी काफ़ी आलोचना कर चुके हैं, जिसमें मैं ज़ियाद रेज़ को कोट करूंगा, क्योंकि ज़ियाद रेज़ इस मनरेगा कानून को जब मनरेगा कानून लागू हुआ था कांग्रेस सरकार के टाइम में, उस समय से वो इसमें एक्टिव है। वो चाह रहे थे कि जो मनरेगा कानून है उसमें जो भी खामियां हैं उसको और सुधार किया जाए, लेकिन उस कानून को ही बदल दिया गया है। ज़ियाद रेज़ ने क्या कहा है? ज़ियाद रेज़ ने बोला है कि ये एक बुलडोज़र एक्शन है। ज़ियाद रेज़ ने इसे बुलडोज़र एक्शन करार दिया है, क्योंकि सेक्शन 37 में इस कानून के सेक्शन 37 में ऐसा है कि मनरेगा जितने भी रूल थे मनरेगा के, चाहे नोटिफिकेशन थे, ऑर्डर्स थे, गाइडलाइन, सब कुछ खत्म कर दिया गया है। ये एक तरीके से नया कानून बनाया गया है। इसको, ये जो पुराना मनरेगा था, जो गारंटी योजना थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है और एक नया कानून बनाया गया है। इसका सेक्शन 5 कहता है कि ये योजना कहाँ लागू होगी, कब लागू होगी, वो केंद्र सरकार तय करेगी। यानी केंद्र सरकार अपने हाथों में सब कुछ ले चुकी है, राज्य सरकार के हाथों में कुछ नहीं। सिर्फ राज्य सरकार को 40% फंड देना है। सिर्फ 60% फंड, जो 60% फंड है, वो केंद्र सरकार देगी। इससे पहले मनरेगा कानून में 90% फंड जो एलोकेट होता था वो केंद्र सरकार के यहाँ से होता था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहाँ पर है, जैसे झारखंड है, गरीब राज्य है, झारखंड में परेशान करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि GST के मामले में भी ऐसा हो चुका है कि झारखंड सरकार इतना बकाया है, बहुत ज़्यादा बकाया है। इस पर एक और इसका क्लॉज है, केंद्र सरकार तय करेगी किस स्टेट को कितना एलोकेट करना है, कितना पैसा देना है, ये भी केंद्र सरकार तय करेगी। ये राज्य सरकार के जिम्मे कुछ नहीं है, राज्य सरकार बस फंड एलोकेट करेगी। तो इस कानून में काफ़ी खामियां हैं जो हमारे सोशल साइंटिस्ट बता रहे हैं, लेकिन जितने ब्रूटल तरीके से इस देश में जो भी आंदोलन होता है उसको दबाने की कोशिश किया जाता है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको इस तरीके से सड़क पर उठा के पटक दिया गया है। कांग्रेस में काफ़ी रोष है। देखते हैं कांग्रेस आगे क्या कदम लेती है, इस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।